हेलो बच्चों, आज हम फिर से आए हैं एक और नई वीडियो के साथ में। और ये क्लास 7th की वीडियो है और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है बेटा, लाइंस एंड एंगल्स ये आपका चैप्टर 5th है क्लास 7th से, लाइंस एंड एंगल्स। ओके बेटा, अब इसके बाद में लाइंस एंड एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हम लोग पहले से ही सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके पहले हमने ये 5th क्लास से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5th है। इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं देती हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी की बुक से मैं स्टडी करवा रही हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी। और लाइंस एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो जितने भी एंगल्स होते हैं हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सेकेंडली आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा ऑलवेज, कभी भी 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा। राइट एंगल की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने यहाँ छोटा सा बना के भी दिखाया आपको। राइट एंगल हमेशा क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल होगा हमेशा। फिर आता है स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एक कंप्लीट एंगल ये हमारा ड्रॉ होता है, दैट इज 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका जो बनेगा यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है कि आपका लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो वो आपका हो जाएगा एक रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक जो है आपका क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इसके पीछे जाके जो एंगल बनेगा दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। फिर आ जाती है बात इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं हमें पहले ये स्टडी करना है। इसके लिए मैं पहले एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है आपका कि हमें सपोज कीजिए दो एंगल्स दे रखे हैं। एक एंगल है 30 डिग्री का और एक दे रखा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के जो दोनों एंगल्स हमें दिए हैं, तो इन्होंने ये पूछा है आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होंगे ये दोनों, तो when the sum of measures of टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दोनों का सम अगर हम करें, ये देखिए एंगल्स हैं हमारे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इनका जो सम आएगा वो 90 डिग्री के एग्जैक्ट इक्वल आता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स जो एंगल्स हमें गिवन है वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल दिया है इसका आंसर आ जाएगा आपका यस, बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, आर दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये आप कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर एक तो 35 डिग्री का एंगल है, दूसरा 65 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर हम इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे, तो 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 5 और 5 0 और 6 और 3 दैट इज ऑलरेडी 9 एंड 1 इज 100, मीन्स बोथ द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, यहाँ पर आ गया नो, बोथ द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ अगेन हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेटेड। तो पहला जो एग्जांपल दिया है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर पहला एंगल दे रखा है हमें 70 डिग्री का, दूसरा दे रखा है 20 डिग्री का। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर से वैसे ही करेंगे, एंगल्स इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 का 0 आ गया और 2 और 7 ऐड होंगे तो 90। तो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका आंसर आएगा यस। ओके, फिर इसी का ही सेकंड एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखिए 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, तो
फिर से हम वैसे ही लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 0, और ये दोनों मिलकर आपस में 9 नहीं 100 बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, बोथ द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये देखिए एक और एग्जांपल दिया है इसी तरीके से 48 डिग्री एंड 52 डिग्री। अगेन हम वैसे ही लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 48 डिग्री प्लस 52 डिग्री। तो 2 और 8 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा, और कैरी 1 है पहले से ही, तो ये हो जाएगा 100। तो इसका आंसर भी नो आएगा, बोथ द एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक और है ऐसा ही एग्जाम्पल, फिर से 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या ये फोर्थ पार्ट है बेटा इसका, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो 5 और 5 ऐड होंगे कितना हो जाएगा 0, और ये ऐड होंगे तो 8 और 1 कैरी, तो 90। इसका आंसर आ जाएगा यस, बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कन्फर्म। फिर आती है बात, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी एंगल्स हमें यहाँ गिवन है, इनका हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, फिर से सम ऑफ एंगल्स is equal to 90 degree, that is we have to confirm, we have already known that is sum of angles is equal to 90 degree। फिर क्या कर देंगे, sum of angles is 90 degree, तो let the angle be x, let one angle be x। तो एक एंगल हमारा x दिया है, दूसरा एंगल हमारा 45 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि इधर से ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा आकर के, तो कितना बचेगा 45 डिग्री आंसर। कंफर्म। ओके, नेक्स्ट 65 डिग्री है, 65 डिग्री दे रखा है हमें, फिर से हम करेंगे लेट वन एंगल बी x। तो x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। ये भी हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, अभी हमने पहले किया है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन के। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 गए तो बचे 5, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है इसका 25। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री। ऐसे ही हम ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं जो हमने अभी पहले सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट इसका। फिर आता है 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, लेट द वन एंगल इज इक्वल टू x, और सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस 41 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। ऐसे करेंगे हम, इसे मत देखिए अभी आप, ये इसका फोर्थ पार्ट है, हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे कहीं और किसी और जगह पर। अब ये 90 में से 41 को जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 5 बचा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 59 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका। चलिए ये हो गया।
इसमें इसी का ही जो एक और पार्ट अभी बचता है वो है आपका 54 डिग्री। इसी का ही एक और एग्जांपल है 54 डिग्री। 54 डिग्री है तो 54 डिग्री में भी ऐसे ही करेंगे, लेट द वन एंगल बी एक्स और एक्स सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आ जाएगा x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ 6 बचा आपका, और यहाँ 8 में 5 है तो बचे 36 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि हमने x एज्यूम कर रखा है, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री आंसर आपका। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। नाउ थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।